शीतला माता यह नाम किसी से छिपा नहीं है। आपने भी शीतला माता के मंदिर भिन्न भिन्न शहरों, कस्बों, गांवों या अपने आसपास जरूर देखे होंगे। वैसे तो शीतला माता के मंदिर भारत के अनेक राज्यों में, परंतु हिंदी भाषा राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, खासकर राजस्थान में अधिकतर है। राजस्थान में तो शीतला माता को लोक देवी के रूप में माना जाता है तथा उनके स्थान को लोक तीर्थ की दृष्टि से देखा जाता है। शीतला माता का कौन थी? शीतला माता को पौराणिक देव अवतार माना जाता है। शील की डूंगरी चाकसू राजस्थान में माता का प्राचीन स्थान व मंदिर है। यहाँ हर वर्ष चैत के माह में भव्य मेला भी लगता है। अपने इस लेख में हम शील की डोंगरी, शीतल माता मंदिर चाकसू, शीतल माता की कथा, शीतल माता की कहानी आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। चैत मास का महीना था। एक दिन शीतला माता ने सोचा इस बात को देखना चाहिए कि पृथ्वी पर लोग मेरा कितना मान रखते हैं। ये परखने के लिए शीतल माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण कर शहर की एक गली से जा रही थी कि किसी ने चावल का गरम गरम पानी गली में डाला। ये जलता हुआ पानी शील माता के ऊपर गिरा और शील माता के हाथ पांव और शरीर पर फफूले हो गए। सारे शरीर में जलन होने लगी। शील माता पूरे शहर में घूम गई लेकिन उन्हें कहीं ठंडक नहीं मिल सकी। पूरे शहर में से घूमती हुई शीतल माता जब शहर के बाहर पहुंची तो वहां एक खुमारों की झोपड़ी देखी। झोपड़ी पर पहुंचकर माता ने कहा, मैं गर्मी से जल रही हूँ, मुझे कोई चीज़। जो खुमार ने उनको अंदर सहित बिठाया और ठंडी छाछ राबड़ी में मिलाकर शीतल माता के सामने रखी। शीतल माता ठंडी छाछ और राबड़ी खाकर बहुत प्रसन्न हुई और उनको शांति मिली। शीतला माता ने फिर खुमारी से कहा, बेटा मेरे सिर में जू देख दे। खुमारी ने जुए देखना शुरू किया। यूं ही खुमारी की नज़र पीछे की तरफ गई। खुमारी ने उनके सर के दोनों तरफ आंख देखी तो डर गई। शीतला माता ने खुमारी को बतलाया, तू डर मत, मैं शील और वैदरी माता हूँ। शहर में घूमते हुए जल गई थी। तुमने मुझे ठंडी छाछ रावड़ी खिलाकर शांति दी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हुई हूँ। आज मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, कल सवेरे शहर में आग लग जाएगी। तू एक कोरे करवे में शौच जल लेकर और मेरा नाम लेकर अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक धार निकाल देना, इससे तेरी झोपड़ी बच जाएगी। इतना कहकर शीतला माता चली गई। दूसरे दिन सवेरे होते ही पूरे शहर में आग लग गई। राजा ने अपने आदमियों को भेजा कि देखो कोई मकान बचा है क्या। शहर का चक्कर लगाकर लौटे एक सिपाही ने बतलाया कि हुजूर, गांव के बाहर केवल एक खुमारी की झोपड़ी बची है। राजा ने खुमारी को बुलाकर पूछा। खुमारी ने राजा को पूरी घटना बता दी। पूरी घटना सुनने के बाद राजा ने उसी दिन ढिंढोरा पिटवाया कि चैत के महीने में छठ के दिन भोजन बनाकर सप्तमी को शील और वोदरी माता की पूजा करके ठंडा भोजन खाओ। शीतल माता की पूजा छाछ, राबड़ी, पुआ, पूड़ी, नारियल आदि से करे और यह पूजा खुमारी करेगी और पूजा की सामग्री और चंडावा खुमारी लेगी। एक अन्य पौराणिक कथा या पौराणिक मान्यता के अनुसार माता शीतला जी की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी से हुई थी। ब्रह्मा जी ने माता शीतला को धरती पर पूजे जाने के लिए भेजा था। देवलोक से धरती पर मां शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने जवर सूर को अपना साथी मानकर लाई। तब उनके पास दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया तो माता शीतला क्रोधित हो गई। उसी क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा के शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए और लोग उसे गर्मी से हो गए। राजा ने अपनी गलती का एहसास होने पर उन्हें माता शीतल से माफ़ी मांगकर उन्हें उचित स्थान दिया। लोगों ने माता शीतला के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध व कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई और माता शांत हुई। तब से हर साल शीतल अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा बासी भोजन का प्रसाद माँ को चढ़ाने लगे और व्रत करने लगे। आज भी चैत माह के अंधेरे पखवाड़े में शील
सप्तमी को राजस्थान के हर क्षेत्र में शीतला माता का मेला लगता है। लोग पहले दिन का बना हुआ भोजन सप्तमी को शीतला माता के मंदिर में चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और फिर भोजन करते हैं। गीत गाती महिला शीतला माता के मंदिर में जाती है, पुआ, पापड़ी, छाछ, राबड़ी, गुल्ला, नारियल आदि चढ़ाती है। उस दिन यहाँ बड़ा मेला भी लगता है। यह दिन यदि शनिवार, रविवार या मंगलवार को पड़ता है तो छठे दिन ही बासड़ा ठंडा खाया जाता है। राजस्थान में अविवाहित लड़कियां खेजड़ी के नीचे रखे लाल पत्थर पर नियमित पानी डालती है। वह वर्ष भर पानी इसलिए डालती है कि माता शांत रहे। विवाह के समय भी शीतल की पूजा होती है। विवाह हो जाने के बाद दूल्हा दुल्हन जात देने के लिए शीतला माता के मंदिर जाकर पूजा करते हैं। लाल कपड़े में गुले व पैसे रखकर चढ़ाते हैं। राजस्थान एवं आसपास के अनेक राज्यों में शीतला माता देवी के रूप में पूजी जाती है। शीतला माता को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों के साथ पूजा जाता है। जहाँ वह उत्तर प्रदेश में माता या महामाई के नाम से जानी जाती है, वहीं पश्चिमी भारत में माई अनामा और राजस्थान में सेडू शीतला तथा सेडल माता के रूप में विख्यात है। शीतला माता को एक पौराणिक देव माना गया है। हर हिंदू, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का हो, उसकी ये मान्यता है कि माता माई एक दिन उसके घर अवश्य आती है। वह यही मनौती करता है कि माता माई बिना कोई नुकसान पहुंचाए शांति से लौट जाए। शीतला माता को मुसलमान जाति के लोग भी मानते हैं। भारत में चेचक एवं भयंकर रोग माना जाता है। इस रोग को माता शीतला, माता सेडल, महामाया, माई उलामा आदि नाम से भी अलग अलग प्रांतों में पुकारा जाता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि चेचक का प्रकोप माता की रुष्टता के कारण ही होता है। शील को बच्चों की सारंशिक माना जाता है और इसी रूप में इसे पूजा जाता है। शीतला का अर्थ ठंड से है। ऐसी भी मान्यता है कि अधिक तेज बुखार के बाद शीतला के आने पर ठंडक हो जाती है, इसलिए इसे माता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे के माता निकल आई, यह उस व्यक्ति के माता निकल रही है आदि। ऐसे में चेचक के मरीज को कपड़ों में लपेटे अंधेरे कमरे में रखते हैं। माता शांति चाहती है, अतः किसी को जोर से बोलने तक नहीं दिया जाता तथा घर में घी तेल का तड़का नहीं लगाया जाता। घर वालों को नहाने तथा नए कपड़े पहनने नहीं दिए जाते। इसको छूत की बीमारी मानते हैं, अतः कहीं तो इस बीमारी के मरीज का हाल पूछने भी नहीं जाते। कोई दवाई नहीं दी जाती, केवल नीम की पत्तियां की वंदना वार घर के दरवाजे पर लगाई जाती है। गदा माता की सवारी माना जाता है। घर में माता का प्रकोप होने पर गधे को रोज कुछ न कुछ खाने को दिया जाता है। टोने टोटके आदि किए जाते हैं। एक घड़े में कुछ खाने की सामग्री रखकर मरीज के चारों ओर 7 वार घुमाकर पास के चौराहे पर रख दिया जाता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि मरीज का कोई रिश्तेदार रात को कुएं पर जाकर पानी की घूंट मुंह में भरकर अचानक मरीज पर फेंक देता है तो उसके बाद मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि चेचक के मरीज की मृत्यु के बाद उसे जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया जाता है। चेचक में मरीज बदसूरत हो जाता है, कभी कभी तो आंखें तक चली जाती है, फिर भी माता की ही मर्जी मानी जाती है और कोई इलाज नहीं किया जाता। हालांकि ये मान्यताएं धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोग कुरीतियाँ समझकर इनको त्याग करते जा रहे हैं। परंपरा के अनुसार शील की डोंगरी के पुजारी भी खुमार होता है। खुमार जाति के लोग हर 15 दिन बाद बारी बारी से माता की दिन में 2 बार आरती उतारते हैं और अपने इच्छा का पूजापा लेते हैं मेले के दिन जो भी रुपया, पैसा अथवा पूजापा एकत्रित होता है उसे सभी बराबर बांट लेते हैं। पंचायत समितियों की स्थापना के बाद अब चाकसू पंचायत समिति इस मेले में पानी, बिजली, सफाई आदि की व्यवस्था करती है।